यीशु मसीह के जिंदा बबरकत नाम में आशर की तरफ से और सोनिया की तरफ से जय मसीह। आप सबको हमारे खानदान की तरफ से खजूरों का त्योहार मुबारक हो। और आज हम चर्च जा रहे हैं, तो आपको हम सारा जो आज का दिन है चर्च का आपको दिखाएंगे, हम लोग कैसे खजूरों का त्योहार मना रहे हैं। आए हमारे साथ। और हम लोग बस में बैठ गए हैं, तो आज हम सीखेंगे खजूरों के त्योहार का मतलब भी सीखेंगे, तो हम लोग क्यों मनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जी सोनिया, जिस तरह हम चर्च जा रहे हैं खुदा के खादम से बहुत गहराई से खुदा के कलाम को सीखेंगे। जिस तरह हम बचपन से ही पाम संडे मना रहे हैं, एक दूसरे को विश करते हैं और इसको एक खूबसूरत बड़ा दिन समझते हैं और इसकी खुशियों में शामिल होते हैं। असल में हमें इसका मतलब पता है कि इसका मतलब क्या है, हम क्यों मनाते हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला जो था वो शाहाना दाखिला था खुदा यीशु मसीह का। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने होशाना के नारे मारे और उसको अपना बादशाह तस्लीम किया। और क्यों बादशाह उसको तस्लीम किया? क्योंकि वो रोमन एम्पायर से वो छुटकारा पाना चाहते थे। वो कहते थे हम लोग इसको अपना बादशाह बनाएंगे। लोगों की बहुत सी उम्मीदें थी यीशु मसीह से, बहुत ही खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा हुआ था कि ये हमें रोम की कैद से छुड़ाएगा, हमें बचाएगा और ये हमारा बादशाह होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खजूरों की डालियाँ ली और यीशु मसीह की राहों में बिछा दी। उन्होंने अपनी चादरों को यीशु मसीह की राहों में बिछा दिया और उनकी उम्मीद यही थी कि ये हमारा बादशाह है, ये हमें छुड़ाएगा, गुलामी से छुड़ाएगा, रोमन एम्पायर से छुड़ाएगा। क्योंकि वो चाहते थे हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छुड़ाना चाहता था उनकी गुलामी से, कि वो इन ख्वाहिशों से दूर हटे जो वो ख्वाहिशें अपने दिल में लेकर। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह की झूठी ताजपोशी की। वो यीशु मसीह से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो हमें छुड़ाएगा। और जब उनको पता चला, 5 दिन के बाद उन्हें पता चला कि ये तो सलीब इसको दी जाने वाली है, ये तो जो है ये सलीब पर चढ़ने वाला है, तो फिर वही नारा जो उनका होशना का नारा था, जिसका मतलब है हमें छुड़ा, हमें बचा, प्लीज बादशाह, प्लीज खुदावन हमें बचा। वही नारा उनका बदल गया। किस में बदल गया? इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, सलीब दो लाम की मौत के लिए। हालेलुया। तो अजीजों, खजूरों का त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन हम ये देखें, हम यीशु को बादशाह तो कहते हैं, बादशाहों का बादशाह, हम उसको जलाल देते हैं, जलाल जलाल तेरा हो जलाल। लेकिन हम चेक करें अपने आप को कि हम यीशु मसीह को झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे उसकी, हम उसे अपना बादशाह कह रहे हैं, कहीं ये झूठी ताजपोशी तो नहीं उसकी। अपने आप को चेक करें अपने मतलब के लिए, जिस तरह उन्होंने उसे बादशाह बनाया, आज हमने भी अपने मतलब के लिए यीशु को बादशाह तो नहीं बनाया। हमें दिल से तौबा करनी है, दिल से उसे अपना बादशाह बनाना है, दिल से तौबा भी करनी है, उसको बादशाह बना तो लेना है, फिर तौबा भी करनी है और उसके ऊपर ईमान लेके आना है। अपनी ख्वाहिशें जो हैं उनको छोड़कर अपनी सलीब उठानी है उसके पीछे, फिर ही हम खुदावंद को अपना बादशाह बना सकते हैं। हालेलुया। जी, हम चर्च पहुंच गए हैं, आपको दिखाते हैं अंदर जाके। आए जी। हम लोग चर्च पहुंच गए। ये हमारे पास्टर हैं फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के चर्च के, और देखें हम चर्च की तैयारी कर रहे हैं पाम संडे के लिए। पास्टर जी, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। आज आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मसीह होते हुए पाम संडे, खजूरों का इतवार,
बहुत ही अहमियत रखता है। सबसे पहली बात एक पाक हफ्ते का आगाज़ होता है, और दूसरी बात हम बादशाहों के बादशाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम वहाँ पर तो नहीं थे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना खुदा की आमदसानी को भी जाहिर करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आमदसानी की तैयारी में हैं, क्योंकि हम अपने बादशाह की तैयारी में हैं। बादशाहों का बादशाह जिस तरह यरूशलेम की गलियों में आया, इसी तरीके से वो एक दिन आने वाला है और सबको अपने साथ लेकर जाने वाला है। बशर्ते हम बादशाहों के बादशाह का, खुदावंदों के खुदा का हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इकरार करते रहें और उसको अपना शख्सी निराला कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी मसीही ईमान के मुताबिक गुजारें। मैं गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तेरा शुक्र हो मेरे जिंदा